सीएस एक टफ एग्ज़ाम है और कभी कभी हम 6 महीना इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद भी कुछ ऐसे स्लाइड मिस्टेक्स कर जाते हैं जिसकी वजह से एग्ज़ाम पास नहीं कर पाते हैं। तो आज की वीडियो में हम कुछ ऐसी मिस्टेक्स के बारे में बात करने वाले हैं जो मेरे फ्रेंड्स ने की, तो आई होप आप वो गलती फिर से ना दोहराएं। सबसे बड़ी मिस्टेक हम एनएससीए की टेक्स्ट बुक को ही स्किप कर देते हैं और कभी कभी हम ज़्यादा क्वेश्चन बैंक पर रिलाई कर जाते हैं और सोचते हैं कि हम जितने ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उतने ज़्यादा आंसर्स को बाय हार्ट कर पाएंगे। पर सीएस का एग्ज़ाम बहुत ट्रिकी एग्जाम्स है और उसमें क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के आते हैं। तो अगर आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से नहीं समझा है तो बहुत टाइम पे आप क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे पाओ। सेकेंड मिस्टेक, फोकसिंग मोर ऑन सेक्शन ए। कभी कभी जो ट्रेनर्स होते हैं वो सोचते हैं कि हम बहुत टाइम से ट्रेनिंग कर रहे हैं तो वो प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा लाइटली ले लेते हैं और सोचते हैं कि हम एग्ज़ाम में अच्छे से कर पाएंगे, पर ऐसा नहीं होता है। अगर आप एनएससीए का रिकॉर्ड उठा के देखोगे तो उसमें जो सबसे ज़्यादा फेल होते हैं वो सेक्शन बी के अंदर ही होते हैं। 80 to 95% लोग उसी सेक्शंस में फेल होते हैं। तो कोशिश करना है कि आप अपने प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट को लाइट ना लो और सेक्शन बी को अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करो या अच्छे से समझने की कोशिश करो। थर्ड मिस्टेक, स्किपिंग द 13 चैप्टर। 13 चैप्टर अपने आप में दिखने में एक छोटा चैप्टर है, पर जो सेक्शन बी के मोस्ट ऑफ द असेसमेंट क्वेश्चंस है इसके अंदर जो टेबल दिए हुए हैं उसी को यूज़ करके सॉल्व करने होते हैं। और जो परसेंटाइल टेबल्स हैं उनके 70% की डेटा को अच्छे से याद कर लेना आप, ताकि आप असेसमेंट के क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाओ। अगर आपको इससे रिलेटेड और कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना, तो मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा।